चलिए तो आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं मार्केट के ट्रेंड के बारे में, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरीके से काम करता है और मार्केट में कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं। देखिए यहाँ पर मेन 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। इन तीनों ट्रेंड को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट साइडवेज है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है उसे भी समझेंगे और इन्हें ट्रेड कैसे करना है। अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, या फिर साइडवेज मार्केट है तो तब हमें क्या करना है। उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हमें ट्रेड करना है पर हमें ये आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि मार्केट किस तरफ जा रहा है तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। फिर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे, यानी कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करेंगे। मार्केट पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, हम वहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड बनाएंगे, फिर हमारा लॉस ही होगा। मार्केट पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, वहाँ पर हम बाइंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमारा लॉस ही होना है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, यानी कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेन 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, अप यानी कि ऊपर की तरफ। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जाना, अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा क्या हुआ, डाउन ट्रेंड। डाउन मतलब कि नीचे की तरफ, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है। तीसरा हुआ साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज मतलब कि क्या, एक ही जगह पे रुकना, जब मार्केट ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो नीचे की तरफ आ रहा है, एक ही लेवल पर रुका हुआ है, उसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। मेन ये 3 ही ट्रेंड होते हैं मार्केट में। जब भी देखिए प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसे हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। जब भी मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा होगा उसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब भी मार्केट एक लेवल पर ही है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है, एक ही जगह पे मार्केट रुका हुआ है, उसे हम कहेंगे कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। इन तीनों के अलावा मार्केट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इन तीनों में से एक ही चीज़ हो रही होगी। एक दूसरा बोला जाता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या, मार्केट में कुछ भी हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। तो ये एक वोलेटाइल मार्केट होता है, पर ये इसी साइडवेज टू वोलेटाइल में कंसिडर होता है। सबसे पहले तो इन तीनों ट्रेंड को हम 1 बाय 1 समझेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से बनते हैं और इसे ट्रेड कैसे किया जाता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइडवेज ट्रेंड को। साइडवेज ट्रेंड को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को। तो यहाँ पर देखिए साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है पता है, मार्केट देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है इस लेवल पर, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। यानी कि ना तो सही से ये अप ट्रेंड में है ना तो सही से ये डाउन ट्रेंड में है, एक ही जगह पर रुकी हुई है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, 3 ही चीज़ें होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब भी बाइंग हो रही होगी तब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जब भी सेलिंग हो रही होगी तब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो यहाँ पे साइडवेज में ऐसा क्या है कि मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपको ऐसा लगेगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो सिर्फ बाइंग ही होती है, ऐसा नहीं होता। बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं मार्केट में, कोई एक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट में बायर्स ही है, या फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर सिर्फ सेलर्स ही है, कोई बायर्स है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तभी तो यहाँ पर कोई पोजीशन बनेगी, तभी तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, इस लेवल से बाइंग आती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, इस लेवल से सेलिंग आती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है। ये सारी चीज़ें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्लियर कर चुके हैं। तो इस लेवल से बाहर नहीं जा पाती प्राइस, इस लेवल पर बैठे हुए हैं सेलर्स, इस लेवल पर बैठे हुए हैं बायर्स, तो एक ही लेवल में प्राइस फंस के रह जाती है। इसे कहा जाता है साइडवेज मार्केट। इस मार्केट में हमें बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना होता है। कुछ इस तरीके से साइडवेज मार्केट होता है जब हम ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पर साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है। कैसे साइडवेज मार्केट में, जब इसकी रेंज बिल्कुल ही ना छोटी हो। तो यहाँ पर हमें कब ट्रेड करना होता है पता है, जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर जाए
या फिर इस लेवल के नीचे आए। अगर ऊपर चली गई हम बाई का ट्रेड बनाएंगे, अगर नीचे चली आए हम सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। अब बात ये है कि ये यहाँ पर होता क्यों है, ये इस तरीके से यहाँ पर होता क्यों है। देखो, जब भी प्राइस ऊपर जा रही होती है या फिर नीचे आ रही होती है, एक लेवल पर ना लोग थक जाते हैं बेचारे, बाइंग कर करके थक जाते हैं या सेलिंग कर करके थक जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना बीच में फिर आराम करते हैं, तब मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो जाती है। सीधी सीधी भाषा में मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। जो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक होता है उस समय पर लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता इस स्टॉक में, ना तो बाइंग करने का ना तो सेलिंग करने का। वहाँ पर बिल्कुल ही लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता, वहाँ पर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो साइडवेज होता है उसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तब इस तरीके से मार्केट साइडवेज हो जाता है। और ये जो कोई भी पर्टिकुलर लेवल होता है, इस लेवल में एक लेवल पर यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए होते हैं, एक लेवल पर यहाँ पर बायर्स बैठे हुए होते हैं। एक छोटी सी रेंज बना के ये दोनों लड़ रहे होते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये किस तरीके से होता है, ये सेलर ये बायर्स इंटरेस्ट नहीं होता मतलब कि कम लोगों का इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई भी नहीं है, अगर बिल्कुल कोई भी नहीं है तो प्राइस एक जगह पे इस तरीके से स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल ही हिलेगी नहीं। 100 रुपये के लेवल से ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। पर अगर प्राइस 100 रुपये से ऊपर की तरफ जा रही है 103 रुपये, नीचे की तरफ आ रही है 3 रुपये, तो फिर वहाँ पर एक रेंज बना चुका है मार्केट, और इन दो रेंज पर बायर सेलर्स बैठे हुए हैं और लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट आए। तो ऐसे में आप क्या करोगे, बाई सेल करोगे ना, एक छोटी सी जब रेंज रहेगी तो वहाँ पर आपका लॉस ही होगा। तो इस रेंज से हमें बाहर निकलने देना है। देखो, ये इस रेंज से ऊपर की तरफ निकल गया, मतलब कि क्या, मतलब कि बायर्स जीत गए तो प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो जब भी इस तरीके से साइडवेज मार्केट रहती है तो वहां पर बायर्स सेलर्स एक रेंज बना के बैठे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। जिस भी साइड प्राइस निकलेगी उस साइड हम उसके साथ चले जाएंगे। तो साइडवेज का मतलब एक तो आपको समझ में आया कि साइडवेज का क्या मतलब होता है, मतलब कि मार्केट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं, एक ही लेवल पर प्राइस वहां पर रुकी हुई है। अब अगर आपकी साइडवेज मार्केट देखो कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल ही इतनी छोटी रेंज है, उसे बिल्कुल ही मत देखो, एक लेवल को निकलने दो, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लो। ये नहीं कि यहाँ से खरीद लेता हूँ यहाँ पर बेच दूंगा। अगर ये छोटी रेंज है तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको कब करनी चाहिए, देखिए जब भी रेंज ना यहाँ पर बड़ी रहती है, यहाँ पर इस तरीके से रेंज बड़ी रहती है, जैसे कि ये जो सपोर्ट का लेवल है ये 500 रुपये का लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये 700 रुपये का लेवल है। 700 पर रेजिस्टेंस, 500 पे सपोर्ट, और इसके बीच में प्राइस इस तरीके से है तो वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर इस तरीके से है कि ये 500 पर सपोर्ट है और यहाँ पर ऊपर 550 रुपये पर ही रेजिस्टेंस है, तो इतने से लेवल में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इन 50 रुपये के लिए वहाँ पर हमें ट्रेड करने नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग कुछ भी करोगे वहाँ पर मोमेंटम नहीं आएगा, वहाँ पर आप फंस के रह जाओगे। उससे अच्छा है छोटी रेंज को बिल्कुल इग्नोर करो। तो अगर इस तरीके से बड़ी रेंज है, देखो प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ पर प्राइस ने कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनाई, मान लेते हैं अपनी हैमर ही बनाई, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, थोड़ा सा मार्केट पुल किया, फिर इस तरीके से गए, आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन मिला। इस लेवल पर आपको बाय करना है इस एसएल के साथ। फिर क्योंकि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से जा सकती है, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस है। पर अगर ये साइडवेज वाला मार्केट है, इस लेवल पर आपने बाय किया, इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। फिर इस लेवल में बीच में भी इस तरीके से रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो उसको आपको देखना है। यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ पर आपका पहला टारगेट, यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट, यहाँ पर आपका तीसरा टारगेट, इस तरीके से। फिर सारी चीज़ें जो हमने समझी है, एसएल को ट्रेल करते जाओ, कुछ क्वांटिटी को बुक करते जाओ, वो सारी चीज़ें साथ में लेके चलना होगा। या फिर इस तरीके से प्राइस ऊपर आई, इस लेवल पर इसने कोई बियरिश पैटर्न बनाई, फिर अगर इस तरीके से आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप सेल करो इस एसएल के साथ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास स्पेस है। यहाँ पर आप जो एसएल दे रहे हो उससे डबल आपको दिख रहा है। एक छोटी सी रेंज में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वहाँ पर एडवांस होकर एडवांस एंट्री लेने नहीं जाना है। अगर मार्केट के पास स्पेस है तो ही एक साइडवेज मार्केट को ट्रेड करो, वरना
टोटल इग्नोर कर दो। फिर अगर इस लेवल पर मान लेते हैं आपने बाय किया है, प्राइस यहाँ तक आ गई है, यहाँ पर आपको लग रहा है अब की बार तो ये ब्रेकआउट होगा, इस तरीके से निकल जाएगा, तो इस लेवल पर कुछ क्वांटिटी को बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी को प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करो। अगर निकल जाता है अच्छा है, और प्रॉफिट हो जाएगा, कंफर्मेशन दे देता है और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको पता चला कि आपको साइडवेज मार्केट होती है तब क्या करना है। एक तो छोटी सी रेंज है, कुछ भी नहीं करेंगे, बड़ी रेंज है तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं यहाँ पर अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड क्या होता है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें एसएल लगाना है, कहाँ पर हमारा टारगेट रखना है। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो कहाँ तक प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, किस लेवल से प्राइस के नीचे आने के चांसेस है, और ये बात हमें कंफर्म कब होती है, सारी चीज़ों को अब डिटेल में समझते हैं। देखिए अप ट्रेंड मतलब कि क्या, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। ट्रेंड यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरफ मार्केट जा रही है। अप यानी कि ऊपर, ऊपर की तरफ का ट्रेंड यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम सबको पता है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं जाती है, प्राइस इस तरीके से फॉर्मेशन करके देखो ऊपर की तरफ जाती है। अब इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, उसे ही हमें समझना है। देखिए अब सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आ रही है, तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, पूरे फोकस के साथ और आराम से देखना। देखिए मान लेते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, तो प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या इस लेवल को हम यहाँ पर लो कह सकते हैं कि ये प्राइस ने यहाँ पर अपना लो बनाया है, ये प्राइस का लो हो गया, लो यानी कि नीचे का पॉइंट, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहाँ तक आई, तो क्या इस पॉइंट को हम इसका हाई कह सकते हैं कि ये यहाँ पर प्राइस ने अपना हाई बनाया। लो यानी कि नीचे, हाई यानी कि ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ गई, मतलब कि लो से हाई की तरफ प्राइस गई। क्या इतनी बात हमें पता चल सकती है? बिल्कुल से पता चल सकती है। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गई, लो से प्राइस ने ऊपर की तरफ अपना हाई बनाया। चलिए यहाँ तक हमें क्लियर है, अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ से प्राइस थोड़ा सा देखो इस तरीके से नीचे आई, तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे, ये प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ क्यों आई, यहाँ से ये क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ, अभी सिर्फ फॉर्मेशन को समझिए। तो ये यहाँ पर प्राइस ने लो बनाया, उसके ऊपर ये हाई बनाया, हाई से दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगी, पर कहाँ तक गिरी, इस लेवल तक, यहाँ पर रुक गई, ये अपने पिछले लो तक नहीं आई। तो जिस तरीके से हमने इसे लो कहा, इसे हाई कहा, इस लेवल को हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए आपको पता चल जाएगा। इस लेवल को हम कहेंगे हायर, क्या कहेंगे, हायर लो, एच यानी कि हायर, एल यानी कि लो, इस लेवल को हम कहेंगे हायर लो। हायर लो इस लेवल को हम क्यों कहेंगे, देखिए ये सब कुछ जो हम सीख रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं कि अप ट्रेंड किस तरीके से बनता है, अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को अभी क्लियर करता हूँ। अभी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है उस पर ध्यान देना है और इस फॉर्मेशन को सीखना है, फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी पूरे फोकस के साथ इन चीज़ों को देखिए। तो प्राइस ने यहाँ पर अपना लो बनाया, लो बनाने के बाद प्राइस यहाँ तक ऊपर आई, ऊपर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आई, पर उस लेवल तक नहीं आ पाई जिस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी। समझ में आई आपको बात, पुराने लेवल तक नहीं आई जो पुराना उसका लो था। तो ये जो इसका लो था, मैं अभी यहाँ पर आपको प्राइस फिल करके भी दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो पुराना इसका लो था, दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ आई, तो क्या अपने पुराने लो तक आई, तो जवाब है नहीं, अपने पुराने लो तक नहीं आई, बीच में से ही फिर से इस तरीके से रिवर्स करने लगी, यानी कि यहाँ तक ही आई। तो ये जो लेवल है इसे हम क्या कहेंगे, इस लेवल को हम कहेंगे हायर लो, मतलब कि पहले का जो लो था ना उसके ऊपर का लो, यानी कि एक लेवल ऊपर, यानी कि हायर लो। हाई यानी कि क्या, ऊपर का पॉइंट। तो ये जो लो का पॉइंट है ये इस लो से ऊपर का पॉइंट है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हायर लो, मतलब कि लो के ऊपर लो, यानी कि हायर लो। फिर इस हायर लो से प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, कहाँ तक गई, अपना ये जो पहले का ये हाई बनाया था ना, अपना पहला हाई, इस हाई से भी ऊपर की तरफ चली गई और एक नया हाई बना दिया,
यानी कि जिस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आई थी ना, उस लेवल को भी तोड़ दिया और ऊपर एक और हाई बना दिया। तो यहाँ पर प्राइस रुकी है। इस हाई को हम क्या कहेंगे, ज़रा सोच के बताइए, अब आपको पता चल जाएगा। तो इस हाई को हम कहेंगे हायर हाई। क्या कहेंगे हम, हायर हाई। जिस तरीके से इस लो के ऊपर ये लो बना तो हमने कह दिया हायर लो, उसी तरीके से इस हाई के ऊपर ये हाई बना, इसे हम कहेंगे हायर हाई। एक हाई के ऊपर दूसरा हाई, क्योंकि ये हाई यहाँ पर बना था तो इस हाई से तो ये हाई देखो ऊपर है ना, इस तरीके से आपका अप ट्रेंड बनता है। फिर इस लेवल से दोबारा से प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लगी, पर इस बार ये नीचे की तरफ आई तो अपना पुराना जो लो था, देखो सबसे पहला लो ये था, उसके बाद का लो ये था, तो लास्ट स्विंग लो कौन सा हुआ, हम हमेशा बात करते हैं ना लास्ट स्विंग लो लास्ट स्विंग हाई, यही होते हैं। ये लास्ट स्विंग लो, ये लास्ट स्विंग हाई, पहले ये लास्ट स्विंग लो, ये लास्ट स्विंग हाई, फिर ये लेवल बदल जाते हैं जिस तरीके से प्राइस आगे जाती है। तो इस बार प्राइस नीचे की तरफ आई तो उसका जो लास्ट स्विंग लो था, यानी कि ये लेवल, क्या यहाँ तक आई, नहीं, यहाँ तक नहीं आई, यहीं पर ये सपोर्ट बनाने लगी। तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे, इस लेवल को हम कहेंगे हायर हायर लो, ऐसा कहेंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। इस लेवल के ऊपर ये गया तो हायर हायर लो, इसके ऊपर गया तो हायर 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 लो, इस तरीके से नहीं होता। अब से हम इसे हायर लो ही कहेंगे, क्योंकि इस लेवल के ऊपर है तो ठीक है हायर लो, फिर हायर लो के ऊपर भी एक हायर लो बनता है तो उसे हायर लो ही कहा जाता है, हायर हायर लो नहीं कहा जाता है। तो इस लेवल को भी हम कहेंगे हायर लो, क्योंकि इस लो के ऊपर ये है हायर लो। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, अपना जो लास्ट स्विंग हाई था, क्या था, लास्ट स्विंग हाई, आखिरी स्विंग हाई कौन सा था, ये था। इन्हीं पॉइंट को स्विंग कहा जाता है, इन्हीं पॉइंट को, जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर या नीचे जाती है ना, इन्हीं पॉइंट को स्विंग कहा जाता है। नीचे से ऊपर की तरफ गई है उसे स्विंग लो कहेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आई है उसे स्विंग हाई कहेंगे। जो आखिरी पॉइंट होगा ना, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है उसे स्विंग लो कहेंगे। जो आखिरी पॉइंट होगा ना, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई है उसे स्विंग हाई कहेंगे। तो अब की बार प्राइस यहाँ से ऊपर गई, उसका लास्ट स्विंग हाई उसने ब्रेक किया, यहाँ पर एक और इसने क्या बना दिया, हायर 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 हाई, नहीं, हायर हाई, इसे अब हम सिर्फ हायर हाई ही कहेंगे। तो ये आपने देखा, देखो एक लो था, लो से प्राइस ऊपर की तरफ गई, हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आई, दोबारा से नीचे आई तो अपने पहले लेवल तक नहीं आ पाई, इस लो के ऊपर लो बनाया, हमने इसे कह दिया हायर लो। फिर यहाँ से ऊपर गई, अपना लास्ट स्विंग हाई तोड़ा, ऊपर की तरफ गई, इस हाई के ऊपर हाई बनाया, इसे हमने कह दिया हायर हाई। फिर से नीचे आई पर अपने पुराने लो की तरफ नहीं आ पाई, यानी कि ये जो हायर लो था ना, उसका लास्ट स्विंग लो वहां तक नहीं आ पाई, बीच में से ही रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाने लगी। इस लेवल को भी हमने कहा हायर लो, क्योंकि लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई तो इसे भी हमने कह दिया हायर हाई। तो यहाँ पर हो क्या रहा है पता है, प्राइस अपने जो लो है ना, लो उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करती जा रही है, अपने जो हाई है ना, हाई उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए जा रही है। मतलब कि लो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाई भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है, लास्ट स्विंग हाई को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। तो आप अप ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, जब भी प्राइस अपने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट करे, अपने हाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट करे, फिर जब ये लो लगाने के लिए आए तो पिछले लो को ब्रेक ना करे, फिर ऊपर की तरफ जाए तो अपने पिछले हाई को ब्रेक करके भी ऊपर की तरफ जाए, यानी कि अपने लो को
ऊपर की तरफ ले जाए, अपने हाई को ऊपर की तरफ ले जाए। चलिए यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, किसे लास्ट स्विंग लो कहते हैं, किसे लास्ट स्विंग हाई कहते हैं। अब समझते हैं इस पॉइंट को कि ये चीज़ें क्यों होती है, 105 से प्राइस 103 तक नीचे क्यों आती है, फिर इस लेवल से वापस से ऊपर की तरफ क्यों चली जाती है, फिर ये सेम साइकिल रिपीट क्यों होती है, उन चीज़ों को समझते हैं। इसके पीछे होती है लोगों की साइकोलॉजी। इन सारे पॉइंट को बहुत आराम से समझना। तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, देखो ये 100 रुपये के लेवल से प्राइस यहाँ तक 105 रुपये तक ऊपर की तरफ आई। तो इस लेवल पर काफ़ी सारे लोगों ने बाई किया होगा, बायर्स ने बाई किया होगा, तभी तो प्राइस ऊपर की तरफ गई होगी। तो इस लेवल पर काफ़ी सारे लोगों ने बाई किया होगा, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में बाइंग आई, 100 रुपये के लेवल से बाइंग आई, तो प्राइस ऊपर की तरफ गई, 105 रुपये तक आई। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने 100 रुपये में बाई किया होगा, जिन जिन लोगों को छोड़ो, आप अपने आप को रखो, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आपने यहाँ पर इस लेवल पर बाई किया था, कौन से लेवल पर, 100 रुपये के लेवल पर। अब प्राइस यहाँ पर 105 रुपये के लेवल तक आ चुकी है। कहाँ पर, तो आप 105 रुपये के लेवल पर अब खड़े हो। आपने बाई किया था 100 रुपये पर, तो अब आप 5 रुपये के प्रॉफिट में हो, मतलब कि 5% के प्रॉफिट में आप यहाँ पर आ चुके हो। तो काफ़ी सारे लोगों ने आपकी तरह बाई किया होगा, किसी ने 100 पर, किसी ने 101, किसी ने 102, किसी ने 103, या फिर किसी ने 100 के नीचे भी बाई किया होगा। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया है वो लोग अभी प्रॉफिट में चल रहे होंगे। आपने 100 रुपये के लेवल पर बाई किया है, 105 रुपये पर आप प्रॉफिट में चल रहे हो, बिल्कुल से चल रहे हो। तो अब यहाँ पर आप 5 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हो तो आपको लगेगा डर। यहाँ पर आती है लोगों की साइकोलॉजी। ये सारी चीज़ें होती है फियर एंड ग्रीड की वजह से। यहाँ पर आपको लगेगा डर, यानी कि फियर। 105 रुपये के लेवल पर जब आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि यार मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ चुकी। अगर प्राइस इस तरीके से गिर गई, मेरी बाइंग प्राइस के नीचे आ गई और ज़्यादा नीचे की तरफ चली गई, मेरा तो लॉस हो जाएगा, हाथ में आया हुआ प्रॉफिट मेरा चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो इस लेवल पर, यानी कि 105 रुपये के लेवल पर आप क्या करोगे, आप करोगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर सेल करके करोगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग। 100% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग कर लो, 50% क्वांटिटी में कर लो, कुछ भी करो, प्रॉफिट बुकिंग करोगे आप, क्योंकि आपको लग रहा है डर। जिस तरीके से आपको डर लग रहा है, आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, उसी तरीके से लाखों लोगों ने यहाँ पर बाई किया है। सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं, सारे लोग आप ही की तरह सोच रहे हैं। कितनी मिलती है आपकी और उनकी सोच, कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गई तो मेरा लॉस हो जाएगा, हाथ में आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा। सारे लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि बाई किया है अब सेल करेंगे। अब इस लेवल से वो, यानी कि 105 रुपये के लेवल से सेल करेंगे। सेल करेंगे तो प्राइस आएगी नीचे की तरफ, क्योंकि सेलिंग के ऑर्डर आएंगे तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी ना। यहाँ से बाई हो रहा था स्टॉक में, प्राइस ऊपर की तरफ गई। अब प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो सेल करना होगा पोजीशन को ख़त्म करने के लिए, तो सेल करेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी ना। इस वजह से ये पॉइंट यहाँ पर बनता है, यानी कि ये हमारा नंबर 2 बनता है। तो इस तरीके से प्राइस यहाँ पर नीचे आएगी। आपके मेरे जैसे लोग जो प्रॉफिट में चल रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे डर की वजह से, फियर की वजह से। पर अब यहाँ पर सवाल ये कि ये इस लेवल पर रुक क्यों गया यार, ये इस लेवल पर रुक क्यों गया, ये नीचे की तरफ क्यों नहीं चला आया। तो अब आता है अगला पॉइंट, उसे समझना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्राइस यहाँ पर इस तरीके से क्यों आती है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये प्राइस आ चुकी है 103 रुपये के लेवल तक। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी ना, तो आपने तो यहाँ पर 100 रुपये पर एंटर कर लिया, आपने तो बाई कर लिया, तो आपको तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, आपने तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली, आपका तो सब कुछ चलो ठीक है हो गया। पर मैं इस लेवल पर रह गया, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे डर लग रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं देखता ही रहा, कुछ भी हो गया, मैं ले नहीं पाया। क्या हुआ, मैं इस स्टॉक में एंटर नहीं कर पाया, मैं ले नहीं पाया, मेरे सामने ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया। और अब इस लेवल पर 105 रुपये के लेवल पर मैंने स्टॉक को देखा। अब मैं यहाँ पर ना अफसोस कर रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया। अच्छा खासा 100 रुपये में मिल रहा था, अच्छा खासा 101 रुपये में मिल रहा था, अब तो ऊपर की तरफ भाग गया, 105 रुपये हो गया। अब लेने में ना डर लग रहा है यार, ऑलरेडी 5 रुपये ऊपर की तरफ गया है, अभी नहीं लेना।
अभी मैंने लिया, नीचे आ गया, मेरा लॉस हो जाएगा, अभी मुझे नहीं लेना है, ये मैं सोच रहा हूँ। तो जब प्राइस 105 रुपये पर था, मैं देख रहा था, अफसोस कर रहा था और सोच रहा था एक बार नीचे की तरफ आ जाए ना, फिर मैं वहाँ पर एंट्री कर लूँगा। और आपकी मेहरबानी से ये नीचे की तरफ आया, आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की ना, तो ये नीचे की तरफ आया और मैं इस लेवल से ट्रैक कर रहा था कि एक बार नीचे आ जाए ना मैं ले लूँगा। ये तो मेरा चला गया, इस लेवल से मैं देख रहा था और ये चला गया, मैं एंटर नहीं कर पाया। यहाँ से मैं प्लान बना के बैठा था, एक बार नीचे आए मैं ले लूँगा। आपने प्रॉफिट बुकिंग की, ये नीचे की तरफ आया, 103 रुपये पर आया। अब मैंने सोचा अब नहीं सोचूंगा, वो पता है ना 25 लाख का घर अगर 22 लाख में मिले तो दौड़ते दौड़ते जाएंगे हम। तो इसी तरीके से 105 रुपये पर मैंने इसे देखा था, अब मुझे ये 103 रुपये में मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो मैं ज़रूर से पोजीशन यहाँ पर बनाऊंगा। तो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे गिरा आपकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, तो यहाँ पर 103 के आसपास आया, मैंने यहाँ पर बाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक एक बार तो मेरे हाथ से चला गया है। मैं वेट यही कर रहा था, थोड़ा नीचे आए मैं बाइंग में अपनी पोजीशन बना लूँगा। ये नीचे आया, मैं यहाँ पर बाई करने लगा। अब मैं अकेला तो ऐसा नहीं होगा जिसका ट्रेड मिस हो गया है, मेरी तरह लाखों लोग हो गए जो इस लेवल से देख रहे थे और वेट कर रहे थे एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, मैं यहाँ पर बाइंग में पोजीशन बना लूँगा। मेरी तरह लाखों लोग जो रह गए थे उन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई, यानी कि 103 रुपये के लेवल पर वो क्या करने लगे, वो बाइंग करने लगे। उन्होंने बाइंग की तो क्या हुआ, स्टॉक की प्राइस गई इस तरीके से, देखो ऊपर की तरफ। पता चला ये 103 रुपये से 108 रुपये तक क्यों आया, यहाँ से यहाँ तक ये क्यों गया, क्योंकि मेरे जैसे लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, जो पहले रह गए थे वो लोग फिर से बाइंग करने लगे। और उनके अलावा आपने भी शायद बाइंग किया हो, आपने भी देखा कि चलो मैंने प्रॉफिट बुकिंग तो कर ली, अब ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, लास्ट स्विंग हाई टूट रहा है, चलो फिर से मैं यहाँ पर बाइंग करने लगूँ। उस वजह से यहाँ पर बाइंग आती है, बहुत ही अच्छी बाइंग आती है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इस लेवल पर लोगों को कंफर्म नहीं था। मैं भी इस लेवल पे डर रहा था कि यार जाएगी नहीं जाएगी, देखते देखते प्राइस चली गई, पर इस लेवल से लोगों को कंफर्म होता है, ये लेवल निकलता है, लोगों को कंफर्म होता है कि अब की बार तो प्राइस बहुत ही अच्छा जा सकती है। तो यहाँ पर ना बहुत ही अग्रेसिवली बाइंग आती है, प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ भागती है। और जब ये लेवल निकलता है ना, ये लास्ट स्विंग हाई, उसके बाद तो प्राइस बहुत अच्छे से जाती है, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। अभी इस पॉइंट को आगे समझते हैं। तो ये पता चला आपको ये सारी चीज़ें क्यों हुई, 100 रुपये से 105 रुपये पर आई, फिर 105 से 103 तक क्यों आई, फिर 103 से ये 108 तक क्यों गई, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आई, प्रॉफिट बुकिंग डर लग रहा था। यहाँ पर मेरे जैसे लोग वेट कर रहे थे, एक बार नीचे आए मैं बाइंग कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक बार तो मिस हो गया, अब की बार मैं ले लूँगा। फिर यहाँ पर मेरे जैसे लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट किया। बाइंग करेंगे, किसी भी स्टॉक को हम खरीदेंगे तो स्टॉक की प्राइस कहाँ पर जाएगी, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगी। उसी तरीके से हुआ। फिर ये 108 रुपये के लेवल पर आया, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल से हो रहा है। तो मुझे भी अब लगेगा डर, क्या होगा, मुझे लगेगा डर कि इस लेवल से कहीं प्राइस नीचे की तरफ ना चली आए। तो मैं भी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। मेरी तरह सारे लोग सोचेंगे, आप भी सोचोगे और लोग भी सोचेंगे, तो वो लोग यहाँ पर करेंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी, फिर इस लेवल पर और पोजीशन ऐड होगी। कौन ऐड करेंगे, जो लोग इस लेवल पर देख रहे थे, जिनका ट्रेड मिस हो गया था, दोबारा से लोगों को लगेगा ये तो अप ट्रेंड चल रहा है, और ये यहाँ से फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा 5वां नंबर बनाने के लिए, यानी कि 5 नंबर पर, और ये साइकिल इस तरीके से चलती ही रहेगी। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये सब कुछ क्यों होता है, ये पुल बैक क्यों आते हैं, इसे पुल बैक कहा जाता है। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से ऊपर जाती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इसे कहा जाता है कि पुल बैक हो रहा है। फिर ये यहाँ से 106 रुपये पर ये अपना लो बना के फिर ऊपर की तरफ जाती है हायर हाई बनाने के लिए, यानी कि इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है। तो ये सब कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से साइकोलॉजी यहाँ पर काम करती है। ये सारी साइकोलॉजी होती है लोगों की, इसी साइकोलॉजी की वजह से इस तरीके से चार्ट बनता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी सारे नए पॉइंट भी सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस स्टॉक में देखिए, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ से आप देखोगे प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पर आप देखना, देखिए ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ गई 1, ये नीचे आई 2, ये ऊपर की तरफ गई 3, ये नीचे की तरफ आई 4, और ये फिर से ऊपर की तरफ गई 5 पॉइंट बनाने के बाद मार्केट रुक गया। उसके बाद या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा
ABC पैटर्न बना के ऊपर जाएगा या फिर ABC पैटर्न बना के नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखना, देखो ये चार्ट इस तरीके से नीचे आ रहा था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फिर इसने यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। तो देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो देखो ये तीसरे नंबर की वेव बहुत ही बड़ी बनी है, मतलब कि यहाँ पर इलियट वेव थियरी बन रही है। हमें एंटर कहाँ पर करना है, हमें एंटर इस लेवल पर करना है, ये होगा हमारा SL। यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही है। फिर ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर, तो ये 5 नंबर आ चुका। तो अब हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि 5 नंबर आ चुका है, इलियट वेव थियरी बन रही थी। अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सोचना होगा, अब मुझे देखना होगा कि ये यहाँ पर क्या करता है, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, या फिर यहाँ पर ये साइडवेज हो जाता है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो 5 नंबर पर आ चुके हो आप, यहाँ पर होल्डिंग में हो, आपके पास पोजीशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट को ज़रूर से बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी को ही होल्ड करो प्रॉपर SL के साथ। फिर आपको कुछ क्वांटिटी को होल्ड करके यहाँ पर देखना है कि क्या होता है। अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है, 5 नंबर को क्रॉस करे, आप अगेन से अपनी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। पर अगर नीचे निकलने की कोशिश करें तो प्रॉपर ट्रेलिंग SL देकर वहाँ से निकल जाना है, और ज़्यादा साइडवेज हो जाए इसी लेवल पर, फिर भी अपना ट्रेड खत्म करो, अपने पैसों को किसी और अच्छे मोमेंटम स्टॉक में लगाओ और वहाँ पर ट्रेड करो। अगर हाँ, आप इस साइडवेज मार्केट को झेलने के लिए तैयार हो, मतलब कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी साइडवेज जाए, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप और पैसा दूसरे स्टॉक में लगा सकते हो, फिर वो डिसीजन आपका है। चलिए अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड को। आपने अप ट्रेंड को सही से समझ लिया तो आप डाउन ट्रेंड को भी बहुत आसानी से समझ लोगे। तो देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ इस तरीके से आई, फिर थोड़ा सा इस तरीके से पुल किया, तो ये जिस लेवल से नीचे की तरफ आई है, डाउन ट्रेंड यानी कि क्या, नीचे की तरफ आना, तो जिस लेवल से ये नीचे की तरफ आई है, क्या इस लेवल को मैं इसका हाई कह सकता हूँ? मान लेते हैं कि प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही थी, ये इसका एक हाई है, या फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज थी, फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ आ रही है, तो इस पॉइंट को मैं इसका हाई पॉइंट कह सकता हूँ, बिल्कुल से कह सकता हूँ। तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे आई तो ये इसका हाई पॉइंट, तो ये पॉइंट इसका क्या हुआ, क्या ये पॉइंट इसका लो पॉइंट हुआ? बिल्कुल से हुआ। ये हाई है, ये लो है, ये ऊपर है, ये नीचे है। अब ट्रेंड में हमने क्या किया था, इस तरीके से था ना, ये लो था, ये इसका हाई था, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। अब यहाँ से जब प्राइस फिर से नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी, तो ये यहाँ पर लो था, तो ये पॉइंट इसके लिए क्या बन जाएगा, ये पॉइंट इसके लिए बन जाएगा हायर लो। क्या बन जाएगा, हायर लो। और एक पॉइंट यहाँ पर बीच में मिसिंग है, इसे मैंने जानबूझ के यहाँ पर मिसिंग छोड़ा था। आप में से कितने लोगों को पता चला कि यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए, सीधे हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं? जिन लोगों ने अप ट्रेंड को बहुत ही सही से समझा है उन्हें पता चल गया होगा, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, होमवर्क किया है, उन्हें पता चल गया होगा। बाकी के लोग देख रहे होंगे कि हाँ इस तरीके से होता है। यहाँ से देखो प्राइस हाई था, ये लो था, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लोअर हाई। क्या आएगा, लोअर हाई। देखिए अब दोबारा से समझाता हूँ, उसके बाद प्राइस को फिल करके भी समझेंगे। ये इसका हाई पॉइंट था, प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आई, लो, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, यानी कि इसने यहाँ पर क्या बनाया, लोअर हाई। लोअर हाई क्यों, ये जो हाई था इसका, इस हाई से ये हाई नीचे है। यहाँ पर देखो इस तरीके से जब बनता था तो इस लेवल को हम क्या कहते थे, इस लेवल को हम कहते थे हायर हाई। हाई के ऊपर हाई, हायर हाई, तो हाई के नीचे हाई है तो उसे हम कहेंगे लोअर हाई। फिर इस लो के नीचे ये लो बना तो इसे हमने क्या कहा, हायर लो, यानी कि लो के नीचे भी लो। आया कुछ समझ में आपको? इसे हायर लो नहीं कहा जाता, इसे लोअर लो कहा जाता है। ये लो इस लो के भी नीचे है। हायर लो तो इसे कहा जाता है क्योंकि इस लो के ऊपर ये लो है, तो इसे हम हायर लो कहते थे। अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी लोगों का ध्यान नहीं है, थोड़ा सा संभल के देखो, आराम से देखो, और पुरानी चीज़ों को क्लियर करके ही आगे जाओ। जब भी मैं आपको कहता हूँ ना कि इन चीज़ों को क्लियर कर लेना, उसके बाद आगे का देखना, तो तब मैं वो सोच समझ कर ही कहता हूँ, ताकि आपको आगे की चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखो लो के नीचे लो है तो वो हायर लो नहीं होता, हाई यानी कि ऊपर का। लो के नीचे लो होता है तो वो लोअर लो होता है, लोअर यानी कि नीचे का, लोअर हाई यानी कि हाई के नीचे का हाई।
होप सो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, और जितने भी लोगों को पता चल गया उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हो, और जिन लोगों को पता नहीं चला, यार आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरीके से लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। चलिए तो अब इसे दोबारा से बनाते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पॉइंट से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो इसे हम हाई कह सकते हैं, बिल्कुल। ऊपर से नीचे की तरफ आई, इसे हम लो कह देंगे, बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई तो इसे हम क्या कहेंगे, जी बिल्कुल, लोअर हाई। एक हाई के नीचे ये हाई बना है, इसीलिए लोअर हाई। फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ आएगी तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हायर लो, नहीं, अच्छा, लोअर लो, लो के नीचे भी लो। फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, अगेन इसे हम लोअर हाई ही कहेंगे, लोअर लोअर हाई नहीं कहेंगे। फिर से ये इस तरीके से नीचे आएगा तो इसे भी हम लोअर लो ही कहेंगे। यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर क्या है, लोअर लो एंड लोअर हाई। देखो लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। वो अभी देखा था वो क्या था, वो हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा था। ये लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, और बाकी के सारे रूल सेम रहेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर अलग से रूल आएंगे। यहाँ पर सारे रूल सेम रहेंगे जो कि हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में हमने समझा था। जैसे कि ये ऊपर की तरफ जाती है तो अराउंड ये 30% तक ऊपर की तरफ जानी चाहिए। चलिए यहाँ पर भी 1 से 5 नंबर दे देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर भी ये 5 पॉइंट तक ही नीचे मूवमेंट कर सकती है। यहाँ पर किस तरीके से था, ये 1 पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का ये इसका पहला पॉइंट, ऊपर से यहाँ तक नीचे आई ना तो ये 1 पॉइंट। फिर इसे हमने दिया था 2 नंबर, तो यहाँ से यहाँ तक आई तो ये रहा इसका 2 नंबर। फिर ये था हमारा 3 नंबर, तो यहाँ से यहाँ तक आई, ये रहा हमारा 3 नंबर, ये रहा हमारा 4 नंबर, और ये रहा यहाँ पर हमारा 5 नंबर। तो यहाँ पर भी प्राइस 5 पॉइंट तक मूवमेंट करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। 1 से 5 तक वो आती है, उसके बाद वो ABC पैटर्न बनाती है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर है। आप इसे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर कहे या फिर लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर कहे, कोई मना करने वाला नहीं, दोनों में से कुछ भी कहो सही ही है। तो ये रहा हमारा लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर और 1 से 5 तक इसके नंबर। चलिए तो अब एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इसे हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। वैसे तो अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, आपको पता ही है कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, फिर भी एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो जैसे ही ये प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आना शुरू करती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें नहीं पता यार क्या होगा, हमें नहीं पता इलियट थियरी बनेगी या फिर लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, हमें कुछ नहीं पता, हम वेट करेंगे। फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक वेव बनी, ये सेकेंड वेव बनी। फिर ये इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी, इस लेवल को ये क्रॉस करेगी, तो हमें लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका हाई होगा, यहाँ पर इसका लोअर हाई होगा, ये इसका यहाँ पर लो होगा, यहाँ पर इसका लोअर लो होगा। तो हमें दिख जाएगा कि प्राइस में लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, मतलब कि प्राइस नेगेटिव हो रही है, मतलब कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो वहाँ पर अब हम अपनी शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर ये लेवल क्रॉस होता है, यहाँ पर हमारी शॉर्ट में होगी एंट्री, ये रहेगा यहाँ पर हमारा SL और 1:2 का हमारा टारगेट, या फिर हमें पता है 5 पॉइंट तक ये नीचे की तरफ आ सकता है। अगर 5 पॉइंट तक आ गया, हमें हमारा टारगेट मिल चुका है, फिर हमें कुछ क्वांटिटी को बुक कर लेना है, कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करना है कि और ज़्यादा कंटिन्यू कर जाए। या फिर 5 नंबर से पहले ही आपका टारगेट आ चुका है, आप चाहो तो बुक कर सकते हो, आपको आपका टारगेट मिल चुका है, या फिर कुछ क्वांटिटी बुक करके उसे फिर आप ट्रेल करो। तो एंट्री आपकी यहाँ पर होगी। इन केस अगर आप ये कहो कि ये इस तरीके से आया, यहाँ पर आया, यहीं पर मैं एंट्री बना लूँ, तो यहाँ पर कोई मुझे बियरिश कैंडल मिल जाए तो इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ से ये कंटिन्यू कर ही जाएगा। हो सकता है सेम लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए, हो सकता है यहीं से इस तरीके से ऊपर चला जाए, हो सकता है साइडवेज हो जाए, कुछ हो ही ना, क्योंकि यहाँ पर अभी इलियट थियरी नहीं बनी है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर नहीं बना है। पर जब ये इस तरीके से बन जाता है ना, तो अब यहाँ पर ये लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन जाता है, हमें पता चल जाता है कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो अब यहाँ पर चांसेस है कि प्राइस नीचे की तरफ चली जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा
ये जो पहली वेव है यानी कि पहला पॉइंट है, ये जब ब्रेक होता है अप ट्रेंड में भी इस तरीके से ये पहला पॉइंट ब्रेक होता है तभी आपको एंटर करना चाहिए और डाउन ट्रेंड में आपको इस तरीके से एंटर करना चाहिए। फिर आप कहो कि मैं यहाँ पर रह गया था, जिस तरीके से हमने यहाँ पर अप ट्रेंड में समझा था, क्या कहो मैं यहाँ पर रह गया था फिर मैं इस पॉइंट पर हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए इस पॉइंट का। फिर इस लेवल पर कोई बियरिश कैंडल मिले तो आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, पर वहां पर क्वांटिटी को कम रखना है क्योंकि ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। फिर यहाँ पर आप एंटर करते हो, फिर आपको देखना है कि ये लेवल टूट गया, मतलब कि प्राइस और ज्यादा नीचे की तरफ आ सकती है। अगर और ज्यादा कंफर्म करना है तो इस लेवल पर आप एंटर कर सकते हो, फिर आपको 5 नंबर तक ये टारगेट दे सकता है। फिर आगे का हमें किस तरीके से देखना होता है वो आपको पता है। तो अप ट्रेंड में भी हमने यही समझा था ना कि देखो इस लेवल पर एंटर कर जाओ, पूरी क्वांटिटी के साथ कर सकते हो। फिर ये जब इस तरीके से निकला तो इस लेवल पर एंटर मत करो, इसे थोड़ा सा पुल करने दो। यहाँ पर ये कोई बुलिश कैंडल बनाए, उसका हाई क्रॉस हो, तब यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो कि चलो यहाँ तक तो ये आएगा। फिर ये लेवल निकल जाता है, ये 5 नंबर तक आ सकता है। फिर इस लेवल के ऊपर अगर आप एंटर करते हो तो आपको टारगेट बहुत ही बड़ा नहीं मिल सकता है, आपको क्वांटिटी भी कम रखनी है क्योंकि ये 5 नंबर के आसपास आ चुका है, ये 5 नंबर के आसपास आ चुका है। फिर अगर एबीसी पैटर्न बना के ये कंटिन्यू करे, यहाँ पर इस तरीके से एबीसी पैटर्न बना के कंटिन्यू करे तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर फिर से 1 से 5 नंबर और एबीसी पैटर्न बनेगी। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से कहूँगा जैसा कि मैंने आपको अप ट्रेंड में बताया था कि देखो इस लेवल पर अगर पकड़ लेते हो तो पूरी क्वांटिटी को ऐड करो, अच्छे से वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। पर अगर लेट हो चुके हो तो फिर इस लेवल के नीचे ऐड करो, या फिर ये जो पुल होता है यहाँ पर बियरिश कैंडल बनती है, हमें दिख ही रहा है लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पर किसी बियरिश कैंडल पर आप फिल कर सकते हो। पर देखना है कि कहीं इस लेवल से ये सपोर्ट ना ले ले, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है 5 पॉइंट बनते ही नहीं, 3 या 4 पॉइंट में ही खेल खत्म और वो रिवर्स कर जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पॉइंट निकल गया तो ज़्यादा अच्छा है। इस लेवल पर फिल करते हो तो यहाँ पर अलर्ट होना है, ये पॉइंट निकल जाता है, फिर आपको वहाँ पर आपका टारगेट मिल सकता है। तो ट्रेड किस तरीके से करना है आपको पता चल गया। होप सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हो, और जिन लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है वो दोबारा से देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसके ऊपर जब वो प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे, मतलब कि सोने पे सुहागा, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर भी देखो इस तरीके से होता है, जैसे कि ये बड़ी टाइम फ्रेम है, मेजर ट्रेंड है, तो इसकी ये जो पहली वेव है इसमें ही पूरी उल्टी इलियट वेव थियरी बन जाएगी, और ये है इसमें एबीसी पैटर्न बन जाएगी, इसमें इलियट वेव थियरी बन जाएगी, एबीसी पैटर्न बन जाएगी, इलियट वेव थियरी बन जाएगी, एबीसी पैटर्न बन जाएगी। तो वहाँ पर जो था यहाँ पर भी यही है। मैंने आपको कहा था ना सब कुछ सेम है, और काफ़ी बार मैंने आपको कहा कि जो अप ट्रेंड में था वही यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, बस सब कुछ उल्टा हो गया है। देखिए तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम इसे देखते हैं रियल चार्ट में। देखिए तो यहाँ पर स्टॉक में देखिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, ये 1 पॉइंट, थोड़ा सा पुल बैक किया यानी कि करेक्शन किया, ये 2 पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट देखो कितना बड़ा इसने बना दिया, ये 3rd पॉइंट, फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ये 4 पॉइंट, और ये रहा इसका यहाँ पर अब 5 नंबर, फिर ये बनी ए, अब यहाँ पर बन रही है बी, अब ये यहाँ पर बना सकती है सी। अगर 4 नंबर को क्रॉस कर दिया ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया फिर ये ज़्यादा नीचे की तरफ चला आएगा। तो यहाँ पर अगर हमें शॉर्ट में पोजीशन बनानी है तो हमें एंटर किस तरीके से करना है, तो देखो इस लेवल के नीचे यहाँ पर हमें एंटर करना है इस एसएल के साथ। और अगर ये आपका मिस हो चुका है तो आपको कहीं पर भी एंटर नहीं करना चाहिए, अगर इस लेवल पर नहीं आ पाए हो तो। फिर ये थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर आने की कोशिश करें और आपको कोई बियरिश कैंडल मिले तो उस लेवल पर आप ऐड कर सकते हो कि चलो यहाँ पर ये फिर 4 से 5 नंबर तक नीचे जाएगा तो वहाँ पर मुझे कुछ टारगेट मिल सकता है। या फिर अगर आप देखो कि आप इसे क्रॉस होने दो, ऐसा कुछ बने 1-2 ग्रीन कैंडल बीच में आ जाए ना, उसे आप क्रॉस होने दो, या फिर प्रॉपर इस 3rd नंबर को क्रॉस होने दो। इस लेवल पर देखो जब इस तरीके से आता है यहाँ पर बियरिश कैंडल बनती है, फिर आप इस तरीके से देख सकते हो कि चलो यहाँ तक ये पहले आएगा, फिर ये 5 नंबर बनाने के लिए आएगा, फिर इस लेवल पर आपको संभल जाना है क्योंकि 5 पॉइंट बन चुके हैं। लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर हो या हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर हो, 5 नंबर पर जाने के बाद मार्केट थक जाता है, फिर एबीसी पैटर्न बनाता है या फिर वो कंटिन्यू करता है या रिवर्स करता है। तो यहाँ पर अब ये सारा काम चल रहा है, देखेंगे आगे क्या होता है। और यहाँ पर भी इस डाउन ट्रेंड के कजिन को आप देखोगे कि यहाँ पर जो अप ट्रेंड है तो ये इसका 4 नंबर होगा,
फिर यहाँ से देखो 4 नंबर टूटा और यहाँ से ये तबाही आना स्टार्ट हो गई। फिर इसी स्टॉक को अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, यानी कि वेव 1, फिर ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वेव 2, ये वेव 1। अब ये अगर इस तरीके से देखो चला आया, मतलब कि 1 आवर में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। 1 डे में ऑलरेडी स्टार्ट है, 1 डे में ABC पैटर्न बन रही है इसी सेम स्टॉक में, पर यहाँ पर 1 आवर में देखो ये इस तरीके से ऊपर भी चला गया और यहाँ पर फिर से 1 से 5 नंबर बनाने की तैयारी कर रहा है। तो वो बड़ी टाइम फ्रेम में अलग हो सकता है, छोटी टाइम फ्रेम में अलग हो सकता है। बड़ी टाइम फ्रेम में 1 से 5 पॉइंट बन गए, ABC पैटर्न चल रही है। छोटी टाइम फ्रेम में ये फिर से 1 से 5 पॉइंट बनाने के लिए तैयार है, पर कब? अगर ये लेवल निकल गया ना तब तक नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते। यहाँ से ये देखो इस तरीके से भी ऊपर जा सकता है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाकर। तो ये प्रॉपर इस तरीके से नीचे निकले तब हम समझेंगे कि चलो 1 आवर में भी यहाँ पर इलियट वेव थियरी बन रही है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये रहा इसका हाई, ये रहा इसका लो, तो यहाँ पर इसने ये क्या बनाया, इसने ये बनाया इसका लोअर हाई। अब ये इसे क्रॉस कर देगा, मतलब कि लोअर लो, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ चला जाएगा, पर ये लेवल क्रॉस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड भी खत्म हो चुका, हमने बहुत ही अच्छे से समझा, और ख़ास करके अप ट्रेंड में जो हमने समझा था वैसा ही यहाँ पर था, सब कुछ यहाँ पर उल्टा था। और अप ट्रेंड के जो 4 एग्जाम्पल हमने देखे रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना कि किस तरीके से एनालिसिस काम करता है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अब आपको 10 स्टॉक में इस डाउन ट्रेंड को देखना है, मतलब कि लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को देखना है, इलियट वेव थियरी को देखना है, ABC पैटर्न को देखना है, 1 से 5 पॉइंट तक आता है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। और इसे ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पर एसएल लगाया जाता है, किस तरीके से टारगेट देखना है, सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे। कितने स्टॉक में? 10 स्टॉक में। टाइम फ्रेम आप कोई भी देख लो, आपकी मर्जी है, पर 10 स्टॉक में इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है। चलिए, तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, जिसमें हमने समझा साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट एंड डाउन ट्रेंड मार्केट, और यहाँ पर हमने कवर किया इलियट वेव थियरी को। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप इन सारी चीज़ों को सही से समझिए, देखिए और होमवर्क ज़रूर से कीजिए। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, आप मुझे मिलोगे अपने होमवर्क के साथ। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके
तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।